गाएं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, सब गाएं। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, आप गाएं। तुम सा नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, सब गाएं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। सब गाएं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, सब गाएं। हालेलुया,
पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। सब गाएं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। आराधना तेरी करता रहूं, प्रस्तिश में तेरी झुका मैं रहूं। जीवन से तेरे महिमा तुझको दूं, चरणों में तेरे सजदा मैं करूं। आराधना तेरी करता रहूं, प्रस्तिश में तेरी झुका मैं रहूं। जीवन से मेरे महिमा तुझको दूं, चरणों में तेरे सजदा मैं करूं। हालेलुया, हालेलुया। सब गाएं, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर गाएं, हालेलुया, हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। हालेलुया। 2024 के इस तीसरे रविवार के अंदर आपके बीच में वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में अवसर प्रदान किया। सबकी प्रार्थनाओं के लिए मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस साल के लिए प्रभु ने मेरे दिल में जो थीम दिया था, सीजन ऑफ डिवाइन एनकाउंटर्स, ईश्वरीय मुलाकातों का वर्ष, और मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से एनकाउंटर्स, बहुवचन और एक वचन और बहुवचन। प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि नहीं, इसे बहुवचन रखना है, एनकाउंटर्स रखना है। तो फिर मैंने पहले जो फ्लायर बनाया था उसके मतलब मैं वापस करेक्शन करवा के एस और मैंने उसमें ऐड करवाया, ईश्वरीय मुलाकातों का वर्ष। और मैं विश्वास से आज की सुबह एक और बार घोषणा करना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में अपनी मुलाकातों को देना चाहता है। ऐसी मुलाकातें जो आपको बदल देगी, ऐसी मुलाकातें जो हमारी सोच को बदल देगी, ऐसी मुलाकातें जो हमारे दृष्टिकोण को बदल देगी। क्योंकि ये अंत का समय है और इन समयों के अंदर परमेश्वर अपने लोगों को अपने तरीके से तैयार कर रहा है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों को अपने तरीके से अपनी योजना के पूर्तिकरण के लिए तैयार कर रहा है। इन दिनों में अन्य सारी बातों से बढ़कर मेरी और आपकी प्रार्थना यह होनी चाहिए, प्रभु उस चुनाव में मैं छूटना नहीं हूं। आई शुड नॉट मिस आउट इन दैट सिलेक्शन प्रोसेस। परमेश्वर पिता, आपके उस चुनाव की प्रक्रिया में कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, मैं उसके अंदर पाया जाना चाहता हूं। हालेलुया। धन्य वो व्यक्ति है जो प्रभु के भवन में रहता है। धन्य वो व्यक्ति है जो प्रभु से शक्ति पाता है। धन्य वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, रोने की तराई में से होकर उसे जाने देता है। दुनिया को लगेगा कि यह यहां पर रोता रहेगा, लेकिन स्वर्ग को मालूम है यह रोने की तराई को परमेश्वर आशीषों का सोता बनाने जा रहा है, क्योंकि एक बरसात होने जा रही
है, एक बारिश होने जा रही है, एक आने वाली बारिश की गर्जना मेरे और आपके कानों में, इंद्रियों में सुनाई देने जा रही है, जहां पर परमेश्वर कहेगा मैं भरूंगा, मैं भरूंगा, और जब मैं भरूंगा मैं वहां से प्रवाहित कराऊंगा, मैं वहां से बहाऊंगा, और जहां पर केवल और केवल मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। तालियां बजाकर विश्वास के साथ में स्वीकार कीजिए, मेरे और आपके जीवनों में रोने की तराई में हम अंत नहीं होंगे, हमारा जीवन वहां पे रुकेगा नहीं, हमारी गति वहां पर थमेगी नहीं, हमारा परमेश्वर में बल देगा, हमारा परमेश्वर में सामर्थ देगा, और ऊंचाइयों पर हमारा परमेश्वर हमें उड़ाएगा। हालेलुया। मेरे जीवन के अंदर कई अनुभवों से होकर पिछले दिनों में गुजरने का अवसर मुझे मिला, कई फर्स्ट अनुभव, पहले अनुभवों में से होकर गुजरने का अवसर मिला, लेकिन उन सारे अवसरों के लिए मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन अवसरों ने मुझे सिखाया, उन अवसरों ने मुझे मजबूत किया, मेरे परिवार को दृढ़ किया, और हम इस बात को समझ पाए कि प्रभु कितना भला है। हालेलुया। केवल भलाई, केवल भलाई, डंके की चोट पर मैं कहना चाहूंगा केवल भलाई, केवल भलाई, उसके अलावा कुछ नहीं है, केवल भलाई है। ईश्वर मुलाकातें जब मेरे और आपके जीवन में होती है, केवल भलाई वहां पर प्रकट होती है, क्योंकि वह भला परमेश्वर है, और अपनी योजनाओं के अंदर वो क्या करता है, हमें पुश करता है, वो हमें आगे बढ़ाता है, और हमें पहुंचाता है, और हमें स्थापित करता है, स्थापित करता हूं। तो मैं विश्वास करता हूं कि 2024 हम में से हर एक के लिए आशीषमय होने जा रहा है, जो आज तक हमने पिछले सालों में नहीं देखा। ऐसे ऐसे प्रभु के अद्भुत कार्यों को मैं और आप जीवनों में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे मुख से निराशा की बातें नहीं निकलनी चाहिए। डॉक्टर गौरव ने उन दिनों में कहा था 31 तारीख की नाइट मीटिंग के अंदर, हमारे मुंह से कौन सी बातें नहीं निकलनी है, नकारात्मक बातें नहीं निकलनी है, निराशा की बातें नहीं निकलनी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे जीवन की विषम परिस्थितियों में से होकर जब हम गुजरे, प्रभु ने सहायता की, एक भी नकारात्मक शब्द बोले बिना प्रभु को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को बढ़ाई देते हुए खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। और आज जितने लोग यहां बैठे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके जीवन की नकारात्मक समान दिखने वाली परिस्थितियों को देखकर आप ईश्वर भाषा को बोलना आरंभ कीजिए। आपके जीवन में जब द्वार बंद है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में खुले द्वार की घोषणा करना आरंभ कीजिए। आपके सामने जब सूखी हड्डियों की तराई है, आपके जीवन में प्रभु के द्वारा दिया गया एक उत्तम अवसर है, इस बात को समझते हुए भविष्यवाणी करना आरंभ कीजिए। अद्भुत कार्यों को मैं और आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया के लिए सबसे सुंदर मौसम भारत में आरंभ होने जा रहा है। भारत के अंदर पवित्र आत्मा का एक नया आंदोलन परमेश्वर का आत्मा प्रकट करने जा रहा है, प्रवाहित करने जा रहा है, और उसके लिए एक अपॉइंटमेंट चल रहा है, उसके लिए एक सिलेक्शन चल रहा है, और पवित्र आत्मा लोगों को हैंड पिक कर रहा है, चुन रहा है। हमें उसके लिए तैयार होना है। हालेलुया। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, इसके लिए अपने को अब टाइम ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, किसने किसकी टांग खींची, किसने किसके ऊपर कीचड़ फेंका, अपने को टाइम ही नहीं है। हालेलुया। जिसने समझ लिया है मेरे जीवन में एक स्वर्गीय बुलाहट है, वो उसी बुलाहट के पूर्तिकरण में लगा रहेगा। आज सुबह के समय में कलीसिया को कहना चाहूंगा, मेरे और आपके जीवन में उस बात को हमें पकड़ना है, उस बात को हमें पकड़ना है। हवाई जहाज जब उड़ान भरता है, चिड़ियाएं साथ में उड़ने का प्रयास करती है, जमीन पे कई लोग होंगे कुत्ते भौंकने का भी प्रयास करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन हवाई जहाज को मालूम है यार अपन कहाँ इनके चक्करों में उलझने जावे, हमें तो क्या करना है, उड़ान को भरना है। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, लोग आपकी बुराई करेंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, इसमें उलझना नहीं है, इसमें उलझना नहीं है। ये सब बातें क्या कर रही है, हमें आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर के द्वारा एक माध्यम है। हालेलुया। क्या है ये? परमेश्वर के द्वारा एक माध्यम, एक माध्यम है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में सुना आपने? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एनामोली नाम का एक वर्ड सुना आप लोगों ने? या सो ग्रेविटेशन क्या होता है कि जब आप चलते हैं ना, तो एक शक्ति है जो जमीन से आपको क्या करता है, नीचे की ओर खींचता है। ठीक है,
अगर ग्रेविटेशन नहीं है तो क्या हम चल सकते हैं? हम चल नहीं सकते। लेकिन ग्रेविटेशन तो आपको नीचे की ओर खींच रहा है, आपको नीचे की ओर खींच रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हम बोलते हैं। देखा जाए तो वो एक तरफ का नेगेटिव फोर्स है, एक नकारात्मक फोर्स है, लेकिन एक्चुअली वो नेगेटिव फोर्स ही आपको आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। आपका एक पैर जब आप रखते हैं, आप दूसरा पैर जब उठाते हैं, तो ये पैर नहीं फिसलने का कारण गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, इसलिए ये पैर यहां पर मजबूत है। लेकिन अगला पैर आपका उठा, आपने रखा, फिर अगला पैर आगे रखा, ऐसे क्या कर रहे हैं? आपके खिलाफ उठने वाली शत्रु की हर योजनाओं के ऊपर आप विश्वास से कदम बढ़ाकर आपके लिए परमेश्वर जो मंजिल तैयार करके रखी है, उस मंजिल पर परमेश्वर क्या करता है? मुझे और आपको पहुंचाता है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है प्रभु ऐसा करेगा। आमीन। और आज के लिए जो वचन मुझे दिया है, मैं उस वचन को बड़े ही शांतिपूर्वक आपके सामने बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे सामने समस्या है। मेरी बेटी वहाँ बैठी हुई है और मैं थोड़ा सा जैसे वॉइस उठाता हूँ वहाँ से हाथ दिखाती है, कंट्रोल में आ जाए। तो अब मैं अपने आप को वापस क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को उस समस्या क्या है मालूम है कि दाऊद को आप शाऊल के वस्त्र पहना दोगे तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 6 डिक्लेरेशंस, 6 घोषणाएं हमने 31 की रात को की थी, 6 डिक्लेरेशंस। प्रभु ने चाहा तो इन दिनों के अंदर उसमें से एक डिक्लेरेशंस को हम उठाएंगे और उसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है। एक डिक्लेरेशन मैंने यहां पर एक घोषणा की थी, हमारा परमेश्वर हमारे लिए उठ खड़ा होने जा रहा है। माई गॉड इज गोइंग टू राइज अप फॉर मी। मेरे लिए मेरा परमेश्वर क्या होने जा रहा है? कम ऑन, क्या होने जा रहा है? उठ खड़ा होने जा रहा है। मुस्कुराते हुए चेहरे से बोलिए मेरे लिए। कम ऑन, सीने पे हाथ रख के बोलिए मेरे लिए, मेरे लिए मेरा परमेश्वर उठ खड़ा होने जा रहा है। और जब प्रभु उठ खड़ा होगा, बोलिए ना, प्रभु जब उठ खड़ा होगा, हमको कुछ करना पड़ेगा क्या? हमको कुछ करना पड़ेगा क्या? हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन कर लेगा सब कुछ? हमारा परमेश्वर हमारे लिए कर लेगा। 2024 में मैं विश्वास करता हूं जितने लोग यहां पर बैठे हैं, एक एक व्यक्तियों के लिए आपका परमेश्वर उठ खड़ा होने जा रहा है। और जब परमेश्वर उठ खड़ा होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एक सवाल, परमेश्वर किसके लिए खड़ा होता है? फॉर हुम गॉड राइसेस अप। परमेश्वर किसके लिए खड़ा रहता है? आपस में एक दूसरे का हाथ खींचने वालों के लिए, घड़ी के साथ में खेलने वालों के लिए, आपस में बैठकर खुसर पर कान में बातचीत करने वालों के लिए? किसके लिए परमेश्वर उठ खड़ा होता है? किसके लिए उठ खड़ा होता है? किसके लिए? प्रार्थना करने वालों के लिए। और जब संदेश का प्रचार करते हैं तो चुपचाप बैठकर जो वचन को सुनता है उनके लिए। जिनका ध्यान वचन की ओर लगा रहता है उनके लिए। कौन उठ खड़ा होता है? उनका परमेश्वर उठ खड़ा होता है। क्लास में टीचर 2 जगहों में नोटिस करता है। एक, जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तब टीचर कुर्सी से खड़ा हो जाता है, और जब बदमाशी करते समय टीचर कुर्सी से खड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है? सब चुप हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा? मार पढ़ने वाले। कितने समझदार है अपने बच्चे, वाह। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहता है। इजरायली लोग गुलामी की हालात के अंदर थे। उस गुलामी के अंदर उनकी हालात इस कदर हो गई कि वे परमेश्वर को ही भूल गए।
उन्हें लगा कि अब यह वर्षा थमेगी नहीं, यह आंधी रुकेगी नहीं। लेकिन उस हालात के अंदर जब उन्होंने प्रभु को पुकारा, परमेश्वर ने उनके रोने को सुना, उनके आंसुओं को सुना। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीवन के कई हालातों में शायद आप यीशु मसीह का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन आपकी आंखों से आंसू बहते होंगे, आप रोए होंगे, आपने पुकारा होगा, कहीं कोई सच्चाई है क्या जो मेरे जीवन के अंदर मुलाकात करे। उस सच्चाई के लिए, उस पुकार को सुनकर, हालेलुया, उतर आने वाला एक परमेश्वर। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं आता होगा, बाइबल की आयतें शायद आपको याद नहीं होगी, कोई बात नहीं, कि आप आंसू बहाकर उसको पुकार सकते हैं, कि आप कह सकते हैं, प्रभु तू मेरी मदद कर, मुझे तेरी सहायता चाहिए, मुझे तेरी सहायता चाहिए। आपके आंसुओं में वो ताकत है, आपके आंसुओं में वो ताकत है कि स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। हमारी शब्दावली में नहीं, हमारी भाषण शैली में नहीं, आप कितनी अच्छी शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करते, ये कुछ नहीं है प्रियो। आपका कोई भाषा नहीं, आपका हृदय टूटकर जब आप आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को नजरअंदाज न करते हुए मेरे लिए और आपके लिए उतर आने वाला एक परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि भारत में इन दिनों में यह होने जा रहा है, भारत की कलीसिया के अंदर परमेश्वर यह करने जा रहा है। आज का माहौल, वर्तमान का माहौल, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आई एम गोइंग टू वर्क, मैं अपने कार्य को करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोगों के आंसुओं को सुना, उनकी अवस्थाओं को देखा, उन पर उसने चित्त लगाया और उनके लिए वह क्या होया, उतर आया, उतर आया। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय, उसका 9वां पद हम पढ़ेंगे। 2 Chronicles chapter 16 verse 9। किनके लिए परमेश्वर उतर आएगा? देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि, आइज ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आंखें कहां घूम रही है? सारी पृथ्वी पर इसलिए घूम फिर रही है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह क्या करे? अपनी सामर्थ को दिखाए। वो वर्स वहां रहने दो। यहोवा की दृष्टि ढूंढ रही है। आयु विषय नहीं है, आपकी पढ़ाई भी वहां पर विषय नहीं है, आपका खानदान भी वहां पर विषय नहीं है, आपकी जाति भी वहां पर विषय नहीं है। वहां पर एक ही चीज है, प्रभु देख रहा है, क्या कोई है क्या जिसका मन मेरी ओर निष्कपट, बिना कपट के, बिना कपट के, बिना एक स्वार्थी विचारधारा के, एक ही मन, प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरी सहायता मुझे देखना है, तेरे दखलंदाजी को मुझे अनुभव करना है। केवल एक ही लक्ष्य के साथ में जो प्रार्थना करता है, प्रभु कह रहा है उस पर मेरी निगाहें टिक जाएगी। हालेलुया। और जब उस पर प्रभु की निगाहें टिक जाएगी, परमेश्वर कहता है उसकी सहायता में मैं क्या करूंगा? अपना सामर्थ्य दिखाऊंगा। हालेलुया।
हमारी सहायता के लिए कौन सामर्थ दिखाने जा रहा है? परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाएगा। किसके लिए? जिसका मन उसकी ओर निष्कपट लगा रहता है। तो हमें इन दिनों में कौन सी चीज पर ध्यान देना है? हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? हमारा ध्यान हमारे मन को निष्कपट रखने के लिए हमें समय बिताना है। दाऊद और गोलियत की स्टोरी आप सबको मालूम है। दाऊद तो जंगलों में था, भेड़ बकरियों को चला रहा था, लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर उसने अपने मन को निष्कपट बनाए रखा। उसने अपने आप को तैयार किया। उन भजनों को जब उसने जंगलों में गाया, वह स्वयं अकेला था, कोई सुनने वाला भी नहीं था। लेकिन जीवन के अकेलेपन में जब उसने भजनों को गाकर परमेश्वर की आराधना की, हम देखते हैं ऐसे दाऊद की सहायता के लिए, उस दाऊद के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए कौन उतर आया? परमेश्वर वहां पर उतर आया। दाऊद के पास में गोलियत के समान हथियार नहीं थे, ढाल नहीं थी, बर्छी नहीं थी, लेकिन दाऊद के पास में एक परमेश्वर था। आप समझ रहे हैं? शायद मेरे और आपके पास में दुनिया के हिसाब से बहुत सारी चीजें नहीं होगी, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है तेरा मन निष्कपट होना चाहिए। तेरा मन निष्कपट होना चाहिए। मन निष्कपट होने का मतलब अंदर और बाहर मामला क्या होना चाहिए? अंदर और बाहर मामला क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। प्रभु ये देखना चाहता है। अगर मैं आपको सामने से तो बोलूं कि आप कितने सुंदर लगते हो और पीठ पीछे में आपको छुरा मारूं, तो समझ जाना वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो अशुद्ध आत्मा है। पवित्र आत्मा कभी भी ऐसा काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा ऐसा काम नहीं करता है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनके अंदर एक निष्कपटता रहती है। हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन के अंदर एक पारदर्शिता रहती है, उनके जीवन के अंदर एक लक्ष्य रहता है, और वो लक्ष्य यह है कि हमें एक दूसरे को अपने से क्या समझना है? अधिक बेहतर समझना है। एक आत्मिक व्यक्ति की भाषा प्रोत्साहित करने वाली होगी। आप समझ रहे हैं? एक आत्मिक व्यक्ति की भाषा क्या होगी? प्रोत्साहित करने वाली, उत्साह बढ़ाने वाली। एक आत्मिक व्यक्ति की भाषा होगी आपका हाथ पकड़कर आपको उठाने वाली, आपको गिराने वाली नहीं। हमें समझना है, प्रभु के सम्मुख हमारा मन यदि निष्कपट होगा, परमेश्वर क्या करेगा? हमारी सहायता के लिए वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के अंदर यहोशापात के जीवन के घटनाक्रमों को हम देख पाते हैं। आज मैं विस्तार से उस ओर आपके ध्यान को नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें जो प्रभु ने मेरे दिल के अंदर दी मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। आप घर जाकर उस अध्याय को पूरा पढ़ना। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करेगा। यहोशापात राजा के खिलाफ जब 5 राज्यों ने मिलकर युद्ध की घोषणा की, एक ऐसी परिस्थिति जहां पर उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समयों में यहोशापात परमेश्वर की ओर अपने मुंह को फेरता है, और ऐसे समयों में परमेश्वर उसके लिए उठ खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे और आपके सामने परिस्थितियां ऐसी है कि हमारी समझ काम नहीं करती, लेकिन उन परिस्थितियों में यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या होता है? उठ खड़ा होता है। और जब प्रभु उठ खड़ा होता है तब क्या होता है? हम वहां देखते हैं देयर इज ए प्रोफेटिक डायरेक्शन, एक नबूवतीय दिशा निर्देश उनको वहां पर प्राप्त
युद्ध होता है। हम देखते हैं कि लोगों को कैसे युद्ध के लिए तैयार करना है। परमेश्वर अपने दास को भेजकर यहोशापात को क्या बता रहा है? एक रणनीति बता रहा है। देयर इज ए प्रोफेटिक डायरेक्शन। आज सुबह मैं कहना चाहूंगा, यदि आप निष्कपटता के साथ में परमेश्वर को पुकारेंगे, चारों तरफ रास्ते बंद लग रहे होंगे, लेकिन उसके बीच में एक प्रोफेटिक डायरेक्शन, एक नबूवती दिशा निर्देश आपका परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? प्रदान करेगा। लोगों के सामने शायद वो मूर्खता होगी, लेकिन जो आत्मा की सुनता है उसको मालूम है मेरा स्ट्रैटेजी अलग होगा। चारों तरफ सैनिक है, युद्ध का माहौल है, लेकिन यहोशापात से जब प्रभु का आत्मा बात करता है, अब देखिए वहां पर क्या कहता है प्रभु। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 15वां पद, वहां लिखा है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? परमेश्वर का है। जब प्रभु उठ खड़ा होता है ना, जब परमेश्वर आपके लिए उठ खड़ा होता है, हमारे अंदर यह रियलाइजेशन आ जाता है कि युद्ध किसका नहीं है? हमारा। फिर किसका है? आप समझ रहे हैं? युद्ध किसका नहीं है? हमारा। किसका युद्ध है? विश्वास से घोषणा कर सकते हैं? बोले, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। तो मैं टेंशन क्यों करूं? मैं टेंशन क्यों करूं? दाऊद को गोलियात को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाऊद को मालूम है कि उसका भरोसा न तो गुलेल पे है, न उसका भरोसा उस पत्थर के ऊपर है। दाऊद का भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है जिसने उसको वहां पर खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे आज की सुबह कहना चाहता है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होने पाए। हालेलुया। वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। यह होने जा रहा है मेरे और आपके परिवारों में, यह होने जा रहा है मेरे और आपकी मंडलियों में, यह होने जा रहा है हमारे जिले में, हमारे राज्य के अंदर परमेश्वर इन दिनों में करने जा रहा है। हालेलुया। जहां पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। देखिए, एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कुश्ती लड़ते हैं तो जो पहलवान क्या करता है? तैयारी करता है ना। क्या तैयारी करता है? उठक बैठक लगाता है, और बिल्कुल वो दंगल के अंदर दोनों तरफ जो खड़े होते हैं तो वो पूरी अपनी क्या करता है? तैयारी करता है ना, तैयारी करता है। इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। अब मुझे मालूम है कि युद्ध मुझे नहीं लड़ना है, मुझे मालूम है कि युद्ध मुझे लड़ना नहीं है। कौन लड़ेगा युद्ध मेरे लिए? कौन लड़ेगा युद्ध मेरे लिए? मेरा परमेश्वर लड़ेगा। तो जब मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए युद्ध लड़ेगा, तो मुझे बेचैन होने की जरूरत, मुझे स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है, मुझे भीड़ को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, मेरा मन कच्चा करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। आज जिस विषम परिस्थिति में मैं और आप आकर खड़े हैं, उन परिस्थितियों में कहिए, प्रभु मैं नहीं, लेकिन आप मेरे लिए रास्तों को खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। हमें समझ में नहीं आ रहा अगला पद, अगला स्टेप हम कहां पर रखे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, तू मुझ पर भरोसा कर, तू मुझ पर भरोसा कर। एक स्टेप तुझे दिखाई दे रहा है, बहुत है, बहुत है, उस पर तू कदम बढ़ा, अगला मैं दिखाऊंगा। देखिए, हमारी समस्या क्या होती है मालूम है? हम पूरा रूट मैप चाहते हैं, हम पूरा रूट मैप चाहते हैं, पूरा ब्लूप्रिंट चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग कहता है कि नहीं दूंगा। स्वर्ग कहता है कि मैं आज की रोटी तुझे दूंगा। क्या दूंगा मैं तुझे? आज की रोटी। 2024 जनवरी, कौन सी तारीख आज? 21। आज के लिए क्या चाहिए मैं दे दूंगा। 22 का मैं हूं ना, 23 का मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। अब हमारी समस्या है कि हम 22 को सोच के, 23 को सोच के आज ही टेंशन में आ गए, और कल क्या होगा, आने वाले दिन कुछ नहीं होगा। क्या होगा? वह परमेश्वर जिसने पिछले दिनों में चलाया, वही परमेश्वर कल भी क्या करेगा? हमको चलाएगा।
कमी में चलाएगा? नहीं, बेहतरी में चलाएगा, भरपूरी में चलाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो उठ खड़ा होगा, वो उठ खड़ा होगा। आप समझ रहे हैं? नबूवतीय दिशा निर्देश परमेश्वर व्यक्तियों को देने जा रहा है। किनको? जिनका मन निष्कपट हो। हालेलुया। क्योंकि परिस्थितियां बिगड़ेगी। देखिए, परिस्थितियां बिगड़ेगी। जब तक परिस्थितियां बिगड़ेगी नहीं, तब तक समझ में कैसे आएगा प्रभु का व्यक्ति कौन है या कौन नहीं। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सारे बच्चे खुश, लेकिन एग्जाम होगा तभी तो मालूम पड़ेगा टॉपर कौन है और बोल्ड आउट कौन। एग्जाम होगा तभी तो मालूम पड़ेगा, नहीं होगा। जो पढ़ाई करता है ना, वो एग्जाम में खुश होता है। जो बच्चा पढ़ाई करता है, जिसका काम कंप्लीट है, वो कौन सी तारीख की वेट करता है? आज एग्जाम आ जाए, आज एग्जाम के, उसको मालूम है एग्जाम के बाद में रिजल्ट मिलेगा और मैं क्या होऊंगा। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की है, वो क्या बोलेगा? प्रभु, परीक्षा नहीं चाहिए, ये बहुत सताव है प्रभु, और बहुत गरीबी है प्रभु, बहुत लफड़ा है, सब बीमारी बीमारी है। लेकिन जिसने पढ़ाई की है, वो बोलेगा आने दो भैया, जो फेंकना तू फेंक, मैं खड़ा रहूंगा, मैं उससे आगे निकलूंगा। आप समझ रहे? परिस्थितियां हमें डराने ना पाए, परिस्थितियां हमें डराने ना पाए। ये परिस्थितियां प्रभु अनुमति दे रहा है ताकि हम सामर्थी होकर हम उठ खड़े होने पाए। हमारे द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ को इन दिनों के अंदर, इस पीढ़ी में प्रकट कर सके। There's a prophetic direction. इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? परमेश्वर का है। कल क्या करना? उनका सामना करने को जाना। कल क्या करना? उनका सामना करने को जाना। 17वां पद, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना, बोले इस लड़ाई में, जोर से बोले, इस लड़ाई में मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जोरदार लड़ाई नहीं है बाइबल की लड़ाइयां, जहां हमको लड़ना ही नहीं पड़ेगा, हमको लड़ना ही। हालेलुया। लेकिन अपने क्या वो आदत होती है ना कि थोड़ा अपन बीच में अपना जोश दिखा देते हैं। सामने वाला ईंट मारेगा तो अपन क्या मारेंगे? क्या बोलते अपन? ईंट का जवाब सुना कि नहीं सुना आपने? ईंट का जवाब, तेने मेरे को एक थप्पड़ मारा, मैं तेरे को क्या करूंगा? तेने एक दांत तोड़ा, तेरा पूरा दांत क्या कर दूंगा मैं। ऐसा नहीं करना। वो लड़ाई आप लड़ गए, उसकी जगह क्या करना है मालूम है? कोई आपको ईंट मारे तो उस ईंट को लेकर रख देने का काम आएगा। ईंट क्या होगा? काम आएगा। कोई आपका एक दांत तोड़े तो लेके रख देने का, वो दांत भी काम आएगा। हालेलुया। जब आप उस ईंट को लेकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, आपका परमेश्वर आपके लिए उठ खड़ा होगा। और जब प्रभु उठ खड़ा होगा तो उसका तो नामो निशान क्या हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? लेकिन समस्या क्या है? हम प्रभु को उठने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। हम प्रभु से पहले उठ जाते हैं, हम प्रभु से पहले उठ जाते हैं। आयुष, प्रभु से पहले अपन क्या कर लाते हैं? अपन उठ जाते हैं। प्रभु कहता है यार अब तू उठ गया ना, ठीक है यार तू कर ले यार, जब तू थक जाएगा तो फिर बैठ जाएगा, फिर मैं उठ जाऊंगा। सही है जोश? हाँ, इसलिए अपन को क्या रहना चर्च में? शांत रहना है। आपस में लड़ाई हो जाए ना तो भी अपने को नहीं बोलना है, चुप रहना है। मुंह खोल के बातें नहीं करो, भी इशारे इशारे में बातें। अपन सब समझदार है। ऊंची आवाज में बातें करेंगे तो पकड़े में आ जाएगा, तो जैसे ही मालूम पड़ा फिर अपन कौन सी बातें कर रहे हैं, इशारे इशारे में हम बातें कर रहे हैं। लेकिन संतोष सर की आंखें ही घूमती रहती है, तो परमेश्वर की आंखें और भी ज्यादा। जितने बच्चे यहां बैठे हैं, आप ध्यान से सुनना। आप जब आपके घर में अकेले रहते हैं, कौन सी आंखें आपको देख रही है?
परमेश्वर की आंखें आपको देख रही है। आपके पापा बोल के गए थे, मम्मी बोल के गए थे पढ़ाई करना, लेकिन आप मोबाइल के अंदर बैठकर आप डिस्को डिस्को क्या देख रहे थे? परमेश्वर की आंखें क्या कर रही थी? देख रही थी कि आप क्या देख रहे हो, है ना? आपको लगा कि बच्चे ऐसा करते नहीं, बड़े भी करते हैं। बड़े थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं, ये बच्चे तो पकड़ में आ जाते हैं, अपन लोग पकड़ में थोड़ी आते हैं, अपन तो बहुत ही स्मार्ट है। लेकिन प्रभु की आंखें ढूंढती रहती है। जो निष्कपट होगा, जो निष्कपट होगा, उसके लिए परमेश्वर क्या होगा? उठ खड़ा होगा, उठ खड़ा होगा। इस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं होगा, तुमको ठहरे रहना है, खड़े रहना है। यहोवा की ओर से क्या देखना? अपना बचाव देखना, बचाव देखना। आराधकों के एक दल को खड़ा करने के लिए प्रभु ने बोला, जो पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर सेना के आगे चल सके, ऐसे आराधकों के एक दल को खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? यहोशापात को डायरेक्शन दिया। संदेश क्या है? आपके जीवन की विपरीत समस्याओं के बीच में प्रभु चाहता है कि आपकी आराधना बंद नहीं होना है। योर वर्शिप शुड नॉट स्टॉप। हमारी समस्या क्या है मालूम है? समस्या आते सबसे पहले अपन किसको बंद कर देते मालूम है? और मीटिंग में जाना ही नहीं साहब, प्रार्थना करना ही नहीं, फिर अपन अपने ही उधेड़बुन में घूमते रहते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपके जीवन की विपरीत समस्याओं में आपको क्या करना है? पहले से अधिक आपको आराधना करना है, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रभु के भलाइयों को मुझे और आपको क्या करना है? स्मरण करना है, स्मरण करना है। पवित्र आत्मा चाह रहा है, मुझसे और आपसे चाह रहा है, जब हम ऐसा करेंगे स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए उठ खड़ा होगा, उठ खड़ा होगा। और बहुत सारी बातें वहां पर है, लेकिन मैं आज उस ओर नहीं जाना चाहूंगा, मैं अपनी बातों को यहां पर विराम देना चाहूंगा। परमेश्वर उठ खड़ा होगा, और जब प्रभु उठ खड़ा होगा, परमेश्वर की मुलाकातें वहां पर प्रकट होने लग जाएगी। इस्राएलियों के लिए जब परमेश्वर उठ खड़ा हुआ, उस उठ खड़े होने के द्वारा परमेश्वर ने मूसा नाम के एक व्यक्ति को बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात के खिलाफ जब कई राजाओं ने युद्ध किया, परमेश्वर ने वहां पर यहोशापात को अपने व्यक्तित्व के रूप में खड़ा कर दिया। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, नए नियम के अंदर हमारी लड़ाई पुराने नियम की जैसी लड़ाई नहीं है। तलवार चलाना, पत्थर मारना, ये अपना काम नहीं है, ये अपना काम नहीं है। नए नियम की लड़ाई कौन सी है? स्तिफनुस वचन का प्रचार कर रहा था, वचन का प्रचार कर रहा था, लोग उसे पत्थर मार रहे थे। आपको किसी ने पत्थर मारा क्या? आपको किसी ने पत्थर मारा? आपके खिलाफ बुराई की होगी, आपके खिलाफ बुरा बुरा बोला होगा, ये वहां का, इधर का, उधर का, वो केरल वाला, यहाँ का, वहां का, आपके खिलाफ बोला होगा। पत्थर थोड़ी पड़े अपन को पत्थर नहीं पड़े। स्तिफनुस तो पत्थर खा रहा था, लेकिन उस पत्थरवाह के बीच में उसे मालूम था, मेरी बुलाहट को मैं पूरा कर रहा हूं, मेरी बुलाहट को मैं पूरा कर रहा हूं, मेरी बुलाहट को मैं पूरा कर रहा हूं। वो नहीं देख रहा था कौन पत्थर मार रहा है, वो पत्थरों की गिनती नहीं कर रहा था, उसको एक चीज मालूम थी, मैं इसी के लिए बुलाया गया हूं, मैं इसी के लिए बुलाया गया हूं। मुझे सुनने वाले प्रियो, लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, लोग आपके पीठ पीछे बोलेंगे, लेकिन आप कहिए मैं बुलाया गया हूं, मैं बुलाया गया हूं, मेरा एक लक्ष्य है, मुझे उस लक्ष्य को पूरा करना है। उस माहौल के बीच में स्तिफनुस की आंखें भीड़ को नहीं, पत्थर को नहीं, लेकिन स्वर्ग पर टिक गई, क्योंकि वहां पर कोई उठ खड़ा हुआ। स्तिफनुस के लिए कोई उठ खड़ा हुआ। वो सिंहासन पर बैठा नहीं था, उसने परमेश्वर के पुत्र को सिंहासन से खड़ा होते हुए देखा। हालेलुया, हालेलुया। स्तिफनुस, तू पत्थर खा रहा है,
लेकिन स्वर्ग पर तेरे लिए कोई खड़ा है, उसकी निगाहें उस भीड़ के अंदर ढूंढ रही है। एक स्तिफनुस को तूने पत्थर मारा, अब मैं बताने जा रहा हूं मेरी सामर्थ कैसी होती है। वहां पर देखा सबसे क्रूर व्यक्ति था शाऊल, जिसने आदेश दिया था इसको निपटा दे। प्रभु ने कहा इसी को मैं पकड़ूंगा, मैं इसी को पकड़ूंगा। स्तिफनुस, तेरा पत्थर व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा लहू बहाना व्यर्थ नहीं जाएगा। तू निष्कपटता के साथ में मेरे लिए खड़ा रहा, आंसू की वादी में से होकर तू गुजरा, लेकिन मैं उसको सोतों का स्थान बनाने जा रहा हूं। शाऊल, मैं तुझे गिरफ्तार करने जा रहा हूं, मैं अपनी आत्मा के द्वारा मैं तुझे बांधने जा रहा हूं, और आज के बाद से तू तेरी इच्छा से नहीं लेकिन मेरी इच्छा से तू चलने जा रहा है। जो लोग आत्मा में समझ पा रहे हैं अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए। भारत में प्रभु ये करने जा रहा है। आने वाले दिनों में 2024 के अंदर ऐसी खबरों को मैं और आप सुनने जा रहे हैं। 2024 के अंदर परमेश्वर का आत्मा कईयों को अपनी आत्मा में बांधने जा रहा है, कईयों को कई पॉकेट्स के अंदर से परमेश्वर का आत्मा बाहर निकालने जा रहा है। प्रभु का आत्मा उन्हें खड़ा करेगा। आज जो सता रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उन्हें खड़ा करूंगा और उनके द्वारा अपनी सामर्थ को मैं प्रकट करने जा रहा हूं, अपने बल को मैं प्रकट करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और वो परमेश्वर अपने कार्यों को करने जा रहा है। My God is going to rise up for me. मेरा परमेश्वर मेरे लिए उठ खड़ा होगा। आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे।